बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। हलकों की सियासत को हम डिस्कस कर रहे थे कि हलकों की सियासत के अंदर कौन सा कैंडिडेट कितना ताकतवर है और हलकों के अंदर कौन सा कैंडिडेट इस दफा विन करेगा। 2024 का इलेक्शन है और हलका है NA 117। ये लाहौर का हलका है, बहुत ही अहम हलका। इस हलके के अंदर 5,20,453 के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इनकी तादाद जो है वो इससे 2018 के इलेक्शन में कहीं ज्यादा थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कम कर दी गई। इसकी बेशुमार वजूहात थी, लेकिन इस दफा इस हलके के अंदर एक ताकतवर कैंडिडेट सामने आए हैं, वो है अब्दुल अलीम खान। पिछली दफा ये तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल थे, लेकिन इस बार ये अब्दुल अलीम खान साहब IPP के अंदर शामिल हैं। IPP के सरबराह भी हैं और लीडरों के अंदर, रहनुमाओं के अंदर इनका शुमार भी होता है। 2018 के अंदर इन्होंने आवाम से बड़े वादे किए, बड़े दावे किए, लेकिन कुछ ना कर सके। अब जब 2024 के इलेक्शन है तो अब भी वही दावे, वही वादे और वही नारे आवाम की नजरों के सामने मरकज बने हुए हैं। लेकिन अलीम खान साहब अब कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन यहां पर एक मैं अहम जो नुकता है वो बताता चलूं कि इस हल्का के अंदर अलीम खान साहब और मरियम नवाज साहब मद्दे मुकाबिल थी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत यहां पे कुछ डेवलपमेंट भी हुई और अब पता नहीं कि नून लीग पीछे हटेगी या जो IPP है, अलीम खान साहब हैं, वो कंप्रोमाइज के तहत पीछे हो जाएंगे। ये अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं आई। लेकिन इस हल्के के अंदर फिर भी टफ मुकाबला इस लिहाज से होगा कि अलीम खान भी अहम कैंडिडेट हैं और एक पार्टी के रहनुमा है, एक पार्टी को लीड करते हैं, और मरियम नवाज भी एक पार्टी को लीड करती हैं। अगर मरियम नवाज इस हल्के में आती हैं तो पहली दफा वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, तो क्या अवाम को वो दे पाएंगी हकूक, उनके आईनी हकूक, जमहूरी हकूक, जिसकी अवाम नून लीग से तवक्को करती है। 117 के अंदर जो उम्मीदवार हैं दूसरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं सैफुर रहमान, ये भी एक अहम कैंडिडेट हैं। लाहौर के अंदर इस हल्का के अंदर तहरीक लब्बैक का अच्छा खासा वोट निकलता है। तहरीक लब्बैक इस हल्का से विन तो नहीं कर सकती, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको काफी डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जो वोट हैं वो जाया भी होते हैं जो पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हैं उनके। लेकिन चूंकि वो भी एक जमहूरी सियासी पार्टी है, बेशक उसके साथ मजहबी सियासी पार्टी का उनको नाम दिया जाता है, मगर उनका एक आईनी हक है कि वो जमहूरी तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें और इलेक्शन के अंदर कॉन्टेक्ट करके अवाम के सामने अपना जो मंशूर है, जो नुक्ता नजर है, वो जो बयानिया है, वो सामने रखें। लेकिन इस हल्के के अंदर कोई भी सियासतदान उस तरह मुखलिस नजर ना आया जो अवाम के लिए काम कर सकता, क्योंकि इस हल्के के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर काम नहीं अब तक हो सका। तकरीबन 20 से 30 साल गुजर गए, जैसे काला खताई रोड है, बरकत टाउन है, यहाँ पे काम नहीं हो सके। सगिया चौक है, यहाँ पे काम नहीं हो सके। अब 2018 के बाद जब 2022 और 23 का साल चल रहा था, उस वक्त सगिया रोड पर कुछ काम हुआ, लेकिन मराज पार्क, नारोवाल रोड, रावी लिंक रोड, सब्जी मंडी, ये आज भी उसी तरह हल्के हैं जिस तरह होते थे। हाँ, 2013 के अंदर यहाँ पे कुछ काम किया गया था, लेकिन अब इस दफा अगर अलीम खान आते हैं तो क्या वो काम करेंगे, या मरियम नवाज आती हैं तो क्या वो काम करेंगी? कौन करेगा इस हल्के की डेवलपमेंट का काम और आवाम के बुनियादी मसाइल को कौन हल करेगा? ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता कबल इस वक्त। लेकिन कबल इस वक्त ये कहा जा सकता है कि इस हल्के के अंदर नून लीग के कैंडिडेट थे मोहम्मद रियाज, जिन्होंने 97,205 वोट 2018 के अंदर लिए थे और वो कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ की हवा चल रही थी, फिर भी तहरीक इंसाफ इस हल्के के अंदर नाकाम रही थी और तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो वाजिद अजीम थे, जिन्होंने 72,573 वोट हासिल किए थे, लेकिन वो कोई उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन इस दफा अगर देखा जाए तो इस हल्के के अंदर अगर अलीम खान आ जाते हैं तो अलीम खान इस हल्के को विन करेंगे, क्योंकि नून लीग अपनी पोजीशन को उस तरह मजबूत नहीं कर सकी और ना ही उस तरह पैसा बांट सकी जिस तरह अलीम खान इस हल्के के अंदर पैसा बांट सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी चूंकि अच्छा खासा वोट है और उनका जब से बल्ला गया है, अवामी हमायत उनको हासिल है,
तो अली एजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इस हल्का से, और उनका भी अच्छा खासा वोट नजर आता है, क्योंकि जहां भी जाओ, हम जब सर्वेज के लिए बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि जिससे भी पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो आवाज आती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या फिर इमरान खान का नाम लिया जाता है। ये यानी कि ये कहा जाता है, ये तासुर दिया जाता है कि इमरान खान ने मुल्क के लिए काम किया, मुल्क को शऊर दिया, आवाम को शऊर दिया, तो आवाम इमरान खान को इस बार मुंतखब करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सर्वेज हमने किए या बाकी जो सर्वेज आए, उसको अगर हम देखें तो तकरीबन 36% इस वक्त नून लीग की मकबूलियत है, और इस वक्त 32% इस वक्त अलीम खान की मकबूलियत है। बाकी तमाम वोट जो है वो तहरीक इंसाफ का है। लेकिन मकबूलियत से कभी भी कोई सियासी रहनुमा ना जीता और ना ही कोई सियासी जमात हुकूमत बना सकी, बल्कि जो अवाम जिसको वोट कास्ट करती है वो जमात हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। जैसे कि 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट हुआ था, तो अब इस बार भी अवाम यही चाहते हैं। अवाम का फैसला क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंटेरियन है उसके भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई वोट नहीं उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए था। लेकिन देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा। अब तक ले इतना ही, मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।